जोहार साथियों, अभी हम लोग हैं ललपनिया में ग्राउंड में। आप देख सकते हैं ललपनिया ग्राउंड में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ललपनिया से ही ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ मासूम भाई मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। झारखंड के पढ़े लिखे युवा हैं, अच्छा खासा समझ रखते हैं, झारखंड के राजनीतिक हालात को समझते हैं, इकोनॉमिकल हालात को समझते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ का प्लान के बारे में भी इनको अच्छा खासा जानकारी है। तो यहाँ का जो युवा है किस दिशा में जा रहा है और झारखंड का जो हालात है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मासूम भाई, सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि यहाँ का जो हालात है, नौजवानों का जो हालात, आप नौजवान हैं, आपके काफ़ी नौजवानों से ताल्लुक होगा, आप मार्केट में रहते हैं, अच्छे बुरे सारे लोगों से आप देखते हैं, आपका दिनचर्या यहाँ गुजरता है, तो क्या कुछ आप देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ललपनिया में तो देखा जाए तो रोजगार के संबंध में, रोजगार के विषय पर बहुत अच्छा विकल्प खुला हुआ है। टीटीपीएस पावर प्लांट को लेकर तेनुघाट विद्युत निगम जो ललपनिया में बनी हुई है, जो आज यहाँ पर 420 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने की क्षमता है और उस क्षमता पे उत्पादन कर रही है। लेकिन उसी के अगर अपोजिट में देखा जाए तो यहाँ पर सरकार ने जो ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहण किया था वो 1650 मेगावाट जो है कि पावर की बिजली पैदा करने वाले प्लांट को स्थापित करने के लिए यहाँ पर ज़मीन को ली हुई थी। लेकिन आज 35 साल होने के बावजूद भी अगर देखा जा रहा है कि अभी 420 मेगावाट से अधिक जो है कि अभी तक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और हाल ही में कुछ दिनों में ये सुनने को आया है कि इसका जो है कि विस्तारीकरण हो रहा है और इसका मेगावाट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त है और ऐसा होना भी चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। और देखा जाता है कि इस प्लांट में इस क्षेत्र के आसपास के काफ़ी लोग जो है कि इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस आसपास के जो भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस के जो लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ लोकल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए रोजगार के अवसर में, वो प्राथमिकता नहीं मिल रही है। और इसलिए नहीं मिल और इसके वजह से क्या है कि लोग यहाँ के जो जिन्होंने अपनी ज़मीनों को दिया, अपने घर को तोड़ा, अपने सब कुछ छोड़ दिया। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए, इस प्लांट को ये समझ के छोड़ा कि ये आने वाले पीढ़ी के लिए ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान ये प्लांट होगी। यानी कि पूर्वजों ने ये ज़मीन प्लांट के लिए इसलिए दिया कि यहाँ के लोगों का रोज़गार हो और साथ ही साथ भारत के बहुमुखी विकास के लिए खास करके इस प्लांट को ज़मीन दिया और साथ ही साथ आने वाले पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के लिए दिया। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ के लोकल लोगों को दरकिनार और लोकल लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार करके इसका हक कहीं और जा रहा है, कहीं इसका हक किसी और को दिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी युवा हैं, आपको क्या लगता है, ये लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं? यहाँ के बहुत सारे युवा तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जब जब ऑर्डर आया था उस वक्त जाला विस्थापितों को और ललपनिया और कोदवा टांड के सभी विस्थापितों को 462 नियोजन का डिग्री हुई थी, जिसमें से ग्राम जाला का 254 नियोजन देना था। लेकिन अभी भी जाला के लोगों को 38 नियोजन शेष है और ये 15 साल से 35 साल से जो है कि अभी तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है। इसको पूरा नहीं किया गया है। साथ ही साथ प्लांट का स्थापित करने से पहले ये कहा गया था और ये भारत के संविधान में भी है कि अगर आप कहीं कुछ परियोजना लगा रहे हैं या फिर किसी को वहाँ से ज़मीन से हटने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था करना चाहिए। उनके लिए अच्छे स्कूल, पोस्ट ऑफिस, मैदान, क्लब, खेल के लिए मैदान, मंदिर, मस्जिद और मार्केट, ये इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करके ही पलायन मतलब उसको विस्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है और आज भी जो है उसके भुक्तभोगी जो है कि विस्थापित के परिवार जो है कि आज भी दर दर के ठोकर खाते हैं। किसी का घर है तो किसी का नहीं है, अपने से जहाँ तहाँ खरीद सके तो खरीदे और उसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं और यही चल रहा है ललपनिया में। यहाँ पे कितने परसेंट युवा बाहर प्लान कर चुके हैं, ये थोड़ा बताइए ना, तो एक अंदाजा क्या आपको? देखिए, परसेंटेज का तो अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम मान के चलिए कि 30-40% युवा तो माइग्रेट किए हुए हैं। तो 30 झारखंड के जो उथल-पुथल राजनीति के बीच में आपको क्या लगता है, सरकार से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है यहाँ के युवाओं को? देखिए, सरकार से उम्मीद क्या रहेगी जब हम अपना विधायक चुनते हैं। अगर राज्य सरकार की बात हो या फिर अपने केंद्र सरकार की बात हो, तो जब भी हम अपने
विधायक चुनते हैं और अपने जब सांसद चुनते हैं ना, तो ये ज़िम्मेदारी हमारे अंदर में होना चाहिए कि हम अपने विधानसभा और अपने लोकसभा के लिए मतलब कैसे हम कैंडिडेट को चुन रहे हैं। अगर हम विधायक और सांसद सही चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है कि मुख्यमंत्री भी अच्छा आएगा और निश्चित रूप से हमारा प्रधानमंत्री भी अच्छा आएगा। मतलब अच्छा चुनने का मतलब क्या क्या चुनना चाहिए, किस मतलब आधार पर एक चुनना चाहिए, ये हम क्या नहीं आधार है हम आपके ये पास? नहीं हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप किसी झंडे के पीछे दौड़ जाइए बिना मतलब मतलब आँख बंद कर लीजिए और किसी झंडे के पीछे दौड़ जाइए। आप उसके अंदर में काबिलियत देखिए, उसके अंदर में क्षमता देखिए कि उन सारे कैंडिडेट्स में कौन बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है, जिसके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हो, वो सारी चीज़ों को समझ सकता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर विकास होना चाहिए, कहाँ पर किस काम को ब्रेक होना चाहिए। इन सारे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ा ध्यान तो यहाँ पर देना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है ना, उसको बेहतर करने के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग शिक्षा को बेहतर करने के नाम पे अगर किसी को वोट दें, तो ये बहुत अच्छा मतलब विकल्प हो सकता है। तो आपका कहना है हम लोग को प्रोग्रेस के ऊपर अगर ध्यान देना है तो जो कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है, जी, उसी नेता को चुना जाए। जी बिल्कुल। उसी तरह के लोगों को अपना पक्ष दिया जाए, अपना जी, वोट बिल्कुल। दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी परिसंपत्तियाँ बनती है, रोड बन रहे हो या फिर नाली बन रहे हो या फिर किसी का आवास बन रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का परिसंपत्ति बन रहा है, तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। ये नहीं कि 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद वो टूट जाए। है ना? जिस परिसंपत्ति को कम से कम 10 साल चलना चाहिए, वो परिसंपत्ति अगर 2 साल, 2.5 साल में टूट जाती है, तो फिर वैसे जो है कि हमारे प्रतिनिधि और वैसे लीडर को चुन के हमको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो पैसा वो अपने पॉकेट से नहीं लगाते, वो पैसा हमारा लगता है। देखिए, ये जो क्षेत्र है ललपनिया, यहाँ पे मतलब बड़े-बड़े नेताओं का हमेशा आना-जाना लगा रहता है, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा आते हैं यहाँ पर। जी, जी। कितना बदलाव देखते हैं क्षेत्र में? देखिए, जब बड़े-बड़े नेता आते हैं ना, तो उस वक़्त इस क्षेत्र में बहुत साफ-सफाई होता है ना? उनको दिखाने के लिए या फिर उनके सामने अपना एक अच्छा रेपुटेशन दिखाने के लिए, रोड सफाई हो रहा है, तो नाली सफाई हो रहा है, तो पेंटिंग हो रहा है, तो डेंटिंग हो रहा है, दीवार में पेंटिंग हो रहा है। तो ये सब बहुत कम समय के लिए होता है और वो लोग आते हैं तो कुछ काम से आते हैं, ज़रूरी काम से आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अ, मेला जो लगता है, आदिवासी का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, लुगु-बुड़ु घंटा-बाड़ी, उसको लेकर आते हैं और प्लांट को लेकर जो भी यहाँ पर आते हैं तो जब भी आते हैं तो प्रबंधन से उनकी क्या बात होती है, उन किस तरीके से मंत्री लोग आते हैं, बात करते हैं या फिर वो पूरी डिटेल्स हम लोगों को नहीं मिल पाती है और वो डायरेक्ट यहाँ के विस्थापितों से या फिर यहाँ के लोगों से मुखातिब नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका कोई फ़र्क हम लोगों को नज़र नहीं आता। आप मतलब आने वाले 5 साल में इस एरिया को कहाँ पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कहाँ तक जाने वाला है ये एरिया? या फिर पीछे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए एरिया जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, ये एरिया की बात नहीं है। पूरे अगर झारखंड और भारत की हम बात करें तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट तो है, इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि इतना तेज़ी से टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है और इतना स्पीड से इंटरनेट का दौर आ रहा है, नए-नए तकनीक आ रहे हैं, उसमें बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है, बच्चे उसमें टाइम देते हैं, ध्यान देते हैं। तो इस लिहाज से डेवलपमेंट तो है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ पे देखना पड़ेगा जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर किसी तरह का कोई करप्शन ना हो तो ही वो ठीक है, अन्यथा फिर वो सही नहीं है। सरकारी चीज़ें जितना कुछ भी हो जाता है, जैसे कि कोई भी प्लान होता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है कि एक बड़ा रोड बनना है या बड़ा पुल बनना है या कोई भी चीज़ होता है, तो वहाँ पर सरकार का जो बजट होता है, वो रोड के लिए क्लियर कराया जाता है। इस बार जो होगा इतना रोड बनेगा, इतना हर कुछ बजट क्लियर कराया जाता है। लेकिन उस बजट में वो काम क्लियर हो पाया है नहीं, सही हो पाया है नहीं, मतलब उस पर जाँच नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, वो दोनों तरफ से गलती होती है। एक ग्रामीण भी ये सोचते हैं कि अरे सरकार का रोड बन रहा है तो इसमें हमको क्या मतलब है। उसको ये समझना चाहिए ग्रामीणों को और स्थानीय जनता को ये समझना चाहिए कि जिस जो पैसा उसमें खर्च हो रहा है ना, वो उनका पैसा लगा हुआ है और जब हम टैक्स पेयर तो वही है। हाँ, टैक्स पेयर वही है। तो जब हमारा पैसा और हम ही हिसाब नहीं करेंगे तो फिर रोड कैसे अच्छा बनेगा? उस जगह पे अगर हमारे दरवाजे के सामने अगर रोड बन रहा है तो हमको वहाँ पर खड़ा रहकर एस्टीमेट के साथ रोड का काम करवाना चाहिए। तभी वो वो तो परिपक्व बन वो तो सकता है। गाँव ग्राम के लोग जो होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उनका जो ऑडिट टीम होता है और उनका जो भी ऊपर का जो टीम होता है, उनके सामने ग्रामीण आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, उनकी मजबूरी होती है, वो बात नहीं कर सकते उनसे। नहीं ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग
पढ़े लिखे होते ही हैं, इतना जो है कि जाहिलियत वाला दौर भी नहीं गुजर रहा है। आपको हर मोहल्ला में कोई ना कोई पढ़ा हुआ मतलब मिलेगा। अपना विरोध तो दर्ज कराइए आप। विरोध नहीं करना है, वहाँ पर विरोध करने की बात नहीं है, सिर्फ़ उनसे ये कहना है कि भाई ये जो इसमें कितना सीमेंट लग रहा है, कितना बालू लग रहा है, कितना ईंटा लग रहा है, उसका एस्टीमेट हमको दिखा दो और उसी तरह से काम करा दो। आप किस आधार पर ये काम कर रहे हो उसका जी, एस्टीमेट बताइए जी, हमको जी। बस। अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर 8 बोरा अगर सीमेंट लगने का है, तो उसको 4 बोरा में ना किया जाए, बल्कि 8 बोरा पूरा वहाँ पर लगाया जाए। मेरा ये कहना है। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को और क्या आग्रह करना चाहेंगे झारखंड के पॉलिटिक्स में यहाँ के राजनीतिक को, ताकि आपके की क्षेत्र में क्या और क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, हम एक छोटे से एक जगह पर रहकर, ठीक है, हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं सोच सकते। हम अपने जगह पे रह के मेरा दायित्व है कि हम अपना विधायक कैसे अच्छा चुनें। अगर इसी तरह से पूरे विधानसभा पूरे राज्य में अगर सभी लोग मेरी तरह से सभी लोग अगर अपना अच्छा विधायक चुनने के लिए झंडा को छोड़कर एक अच्छा साफ छवि वाले लोगों को जो ये गारंटी दे कि हम जो है कि आपकी परिसंपत्तियों को गारंटी के साथ उसकी गुणवत्ता अच्छी करेंगे और वो उसकी लाइफ टाइम जो है कि 5 साल से 10 साल तक चलेगी। दूसरी चीज़ है शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। शिक्षा में आज भी हम सरकारी स्कूल का अगर नज़ारा देखते हैं, तो बच्चे सिर्फ़ हल्ला करते-करते टाइम बिता देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा नहीं मिल रही है, उसकी गार्डिंग नहीं सही हो रही है। फंड तो आ रहे हैं हमारे, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं। मेरा ये कहना है कि निगरानी की ज़िम्मेवारी जनता को उठानी पड़ेगी, तभी हमारा काम जो है अच्छा हो सकता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने बात को इतने निखरता के साथ रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के पढ़े-लिखे युवा हैं, झारखंड के राजनीति के बारे में इन्होंने अपने बात को रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप तक और भी नौजवानों से उनकी राय और झारखंड के राजनीतिक और जो भी हालात होंगे, जो इस तरह का भी खबर होगा, आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड।